हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? कैसी चल रही है आपकी तैयारी? अब दिल्ली पुलिस एग्ज़ाम के लिए ज़्यादा समय बचा नहीं है। 25 दिन के करीब बचा है। इस समय ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें, जिससे आपका स्कोर और इंक्रीज हो सके। ये देखते हुए मैं आप लोगों के लिए कंप्यूटर का मोस्ट 120 प्लस क्वेश्चन प्रीवियस ईयर लेके आया हूँ, जो अधिकतर एसएससी के एग्ज़ाम में पूछा गया है। आप एक बार क्वेश्चन का लेवल देखकर समझ जाएंगे कैसा क्वेश्चन है, और ये सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर सभी लेटेस्ट एग्जाम में आया हुआ है। कृपया इन क्वेश्चनों को आप मिस ना करें। 2 से 3 पार्ट में कवर करा दूंगे सारे क्वेश्चन, और ज़्यादा लंबा वीडियो भी नहीं होगा, 10 से 15 मिनट का वीडियो होगा। आप कभी भी इसको देख सकते हैं। ये क्वेश्चन करने के बाद कंप्यूटर में आपका 7 प्लस क्वेश्चन जरूर करेंगे सही। और मैं बहुत से प्रैक्टिस सेट प्रीवियस ईयर एग्जाम से उठाया हूँ क्वेश्चन। तो चलिए अब क्वेश्चन आंसर चालू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, भारत में कंप्यूटर के जनक हैं? ऑप्शन ए टिम बर्नर्स-ली, ऑप्शन सी रंगास्वामी नरसिम्हन, आंसर बी चार्ल्स बेबेज, ऑप्शन डी जेम्स गर्लिंग। तो आंसर है ऑप्शन सी रंगास्वामी नरसिम्हन। चलिए अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। कंप्यूटर दिवस कब मनाया जाता है? ए 5 सितंबर, बी 2 सितंबर, सी 5 जून, डी 8 मार्च। आंसर है बी 2 दिसंबर। चलिए फिर, कंप्यूटर माउस का आविष्कार किसने किया था? चलिए फिर, कंप्यूटर माउस का आविष्कार किसने किया था? ऑप्शन ए डगलस एंगलबर्ट, ऑप्शन बी वेनेवर बुश, ऑप्शन सी रॉबर्ट स्टीम, ऑप्शन डी बर्ट्राम राफेल। आंसर है ए डगलस एंगलबर्ट। चलिए, कंप्यूटर के जन्मदाता कौन है? तो मैं डायरेक्ट आंसर ही बोल दे रहा हूँ, ऑप्शन डी चार्ल्स बेबेज। ये क्वेश्चन नंबर 5, पहली पीढ़ी का कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है? तो उत्तर है निर्वात नाभिकीय वैक्यूम ट्यूब का। चलिए फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। आपके कंप्यूटर का निर्देश किस भाषा में दिया जाता है? तो उत्तर है मशीन। ये क्वेश्चन नंबर 7, विंडोज है एक प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम। कंप्यूटर की दूसरी पीढ़ी आधारित थी? ऑप्शन डी ट्रांजिस्टर पे। चलिए क्वेश्चन नंबर 9, कंप्यूटर की कार्यप्रणाली को कितने घटकों में बांटा जाता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन 3। चलिए फिर क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। ये सब देखिए, सब प्रीवियस ईयर के एसएससी जीडी हो गया, ये सब जितने भी हैं एसएससी जीडी, दिल्ली पुलिस वगैरह, यूपीएससी कंप्यूटर ऑपरेटर में आया है। ये सब मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। कंप्यूटर प्रणाली में निम्न में से क्या इनपुट डिवाइस का उदाहरण नहीं है? तो आंसर है प्रिंटर। बाकी सब ये सब आउटपुट डिवाइस है, कीबोर्ड, स्कैनर, माउस, ये सब आउटपुट डिवाइस हैं। चलिए फिर क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। कंप्यूटर प्रणाली में एएलयू का तात्पर्य है? तो एलयू का फुल फॉर्म है अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख लीजिए आप लोग। टेम्पोररी मेमोरी कहलाती है? उत्तर है रैम। ये तो सबको पता ही होगा। ऐसी सूचना जो कंप्यूटर सिस्टम में किसी बाहरी सोर्स से आती है वो कहलाती है इनपुट। अब देखिए आगे क्वेश्चन 14 नंबर, ASCII का विस्तृत रूप है? इसका फुल फॉर्म है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर फॉर्मेशन इंटरचेंज। ये भी इम्पोर्टेंट ही है, देख लीजिए इसको। 50 नंबर, कंप्यूटर प्रणाली में निम्न में से सबसे अधिक संग्रह क्षमता किसकी होती है? तो इसका आंसर है सी टेराबाइट। भी कंप्यूटर सिस्टम का ब्रेन मस्तिष्क कहलाता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी सीपीयू। सीपीयू इन सबसे का मेन होता है हेड।
चलिए फिर क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं। कंप्यूटर के अंतर्गत एक बाइट्स में कितने बिट्स होते हैं? तो आंसर है ऑप्शन बी 8। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं। कृत्रिम बुद्धिमत्ता कंप्यूटर का किस पीढ़ी से संबंधित है? तो इसकी सबसे नई पीढ़ी 5वीं पीढ़ी से संबंधित है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं। माइक्रो प्रोसेसर युक्त कंप्यूटर किस पीढ़ी के हैं? तो चौथी पीढ़ी से संबंधित है, ऑप्शन बी। चलिए क्वेश्चन 20 पे आते हैं हम लोग। कंप्यूटर अपने परिणामों को भविष्य हेतु सुरक्षित रखता है। हाँ, तो ये मेमोरी में स्टोरेज करके रखता है। इसका आंसर बी हो गया, मेमोरी। निम्नलिखित में से कौन सी इंटरनेट सेवा प्रदाता इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवा नहीं है? तो इंटरनेट भी सेवा प्रदान करता है। इसका आंसर हो जाएगा बी, वेब प्रशासन। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पे। प्रत्येक कंप्यूटर को इंटरनेट से कनेक्ट होने के लिए अवश्य चाहिए, हाँ, आईपी एड्रेस। आईपी एड्रेस के बगैर कोई भी कनेक्ट नहीं कर पाएगा। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पे। निम्नलिखित में से कौन सी इंटरनेट की एक विशेषता नहीं है? तो अभिज्ञता है, उपयोग में आसानी भी, संचार की लचीलापन भी है। ऑप्शन डी इसका नहीं है, उच्च लागत। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 पे आते हैं। केबल के द्वारा इंटरनेट प्राप्त करने वालों के लिए मॉडेम की आवश्यकता होती है। मॉडेम का मतलब है, इसका मतलब है ऑप्शन डी, मॉड्यूलेटर, डी मॉड्यूलेटर। इसके सिग्नल ट्रांसफर करने के काम आती है। आइए क्वेश्चन नंबर 25 पे आते हैं। इंटरनेट में प्रत्येक कंप्यूटर की पहचान के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? तो इसका आंसर भी आईपी एड्रेस होगा। इंटरनेट की निम्नलिखित में से किस संचार सेवा का प्रयोग इंटरनेट से जुड़े दूरस्थ कंप्यूटर पर लॉगिन करने के लिए किया जाता है? तो इसका आंसर है टेलनेट, ऑप्शन ए। चलिए फिर क्वेश्चन नंबर 27 पे आते हैं। मोबाइल फ़ोन के साथ इंटरनेट का प्रयोग करने के लिए निम्नलिखित में से किस सेवा का सबसे अधिक प्रयोग किया जाता है? तो इसका सबसे ज़्यादा प्रयोग 36/46 से किया जाता है, ऑप्शन ए। इंटरनेट पर कंप्यूटर या सर्वर के नाम से जाना जाता है, होस्ट, ऑप्शन बी। 29 क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा इंटरनेट सेवा का सबसे धीमा प्रकार है? तो इसका आंसर है ए, डायल अप। आइए क्वेश्चन नंबर 30 पे चलते हैं। इंटरनेट की निम्नलिखित संचार सेवाओं में से कौन सी सेवाएं प्रयोगकर्ताओं को कॉल प्राप्त करने योग्य किसी भी पीसी पर इंटरनेट के माध्यम से बात करने की सुविधा प्रदान करती है? तो ऑप्शन सी है, इंटरनेट टेलीफोनी। देखिए मैं सबका आंसर पे हरा कर दिया हूँ जिससे आपको सीधा सीधा पता चल जाए। आप ये जितने क्वेश्चन है उसको आप 2 से 3 बार पढ़ लीजिए। छोटी सी वीडियो है 10-12 मिनट की, आपको सब याद हो जाएगी। सब मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। एसएससी और नए नए जितने भी एमटीएस से लेके कोई भी सीएचएल, सीजीएल, दिल्ली पुलिस, ये सब के एग्जाम के हैं। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 31 पे। निम्नलिखित में से किस प्रकार की इंटरनेट सेवाएं के लिए केबल या फोन लाइनों की आवश्यकता नहीं पड़ती? सैटेलाइट, ऑप्शन सी इसका आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सी कंप्यूटर का विश्वसनीय सिस्टम है? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, इंटरनेट। क्वेश्चन नंबर 33 पे आ जाइए आप। इंटरनेट के संदर्भ में डैश एक सर्च इंजन नहीं है। तो google.com है, bing.com भी है, yahoo.com भी है, बट ऑप्शन सी नहीं है, www.somaya.com। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 34 पे। इंटरनेट पे कम्युनिकेशन के लिए एक प्रोटोकॉल का प्रयोग किया जाता है। आंसर है इसका TCP/IP, ऑप्शन बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी इंटरनेट द्वारा प्रदान की जाने वाली एक संचार सेवा है? तो ऑप्शन है सी, ईमेल। आते हैं क्वेश्चन नंबर 36 पे। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प इंटरनेट संसाधनों के विशाल डेटाबेस जैसे कि वेब पेज, न्यूज ग्रुप्स, प्रोग्राम्स, इमेज आदि को संबंधित करता है और वर्ल्ड वाइड वेब पर सूचनाओं का पता लगाने की मदद करता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, सर्च इंजन। चलिए मैं आपको बता दे रहा हूँ जितने क्वेश्चन सब प्रीवियस ईयर के हैं, और वैसे में 120 क्वेश्चन हैं, 120 प्लस। मैं 3 से 4 पार्ट में कोशिश करूँ कराने का, और ये सब आप लोग देख लीजिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर के।
चलिए मैं 37 क्वेश्चन पे आता हूँ। इंस्टेंट मैसेजिंग आई सेवाओं निम्नलिखित में किस श्रेणी की सेवाओं में आती है? तो ऑप्शन है डी, संचार सेवाओं में आती है। आते हैं, www का आविष्कार किसने किया था? www का फुल फॉर्म पता ही होगा आपको, वर्ल्ड वाइड वेब। इसका आविष्कार किया था ऑप्शन ए, टिम बेर्नर्स-ली ने। 39 पे आते हैं, WWWC का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका आंसर है वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम। ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार मैंने प्रैक्टिस सेट में भी देखा है ये। आते हैं अंतिम क्वेश्चन पे, लास्ट क्वेश्चन पे। तो वर्ल्ड वाइड वेब का शुरुआत किस वर्ष हुआ था? तो इस ऑप्शन सी 1989 में। ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वर्ल्ड वाइड वेब से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन सब इम्पोर्टेंट है, इसको आप पढ़ लीजिएगा। धन्यवाद आपको ये वीडियो देखने के लिए। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। ऐसे वीडियो पाने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। अगर आपको इसके और भी पार्ट्स देखने, मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कंप्यूटर के, तो जल्द से आप सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन दबा ले, जिससे जल्दी जल्दी आपको अपडेट मिल सके। चलिए धन्यवाद। प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड